एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था माया। माया बहुत ही जिज्ञासु थी। वह हर चीज को गहराई से देखती और हर चीज के बारे में सवाल पूछने से नहीं चूकती। उसकी इस आदत से लोग कभी कभी परेशान हो जाते थे, लेकिन माया के माता पिता उसकी इस जिज्ञासा को बहुत सराहते थे। उनका मानना था कि सीखने और समझने की ललक ही इंसान को महान बनाती है। एक शाम जब सूरज आसमान में धीरे धीरे ढल रहा था और पूरे गांव पर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, माया ने बाजार की ओर जाते हुए देखा कि एक गुब्बारे वाला चौक के पास खड़ा है। उसकी टोकरी में हर रंग के गुब्बारे थे, लाल, पीले, नीले और हरे। हवा में ये गुब्बारे ऐसे झूम रहे थे जैसे किसी खुशी के गीत पर नाच रहे हों। माया के कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़ने लगे। गुब्बारों के रंग और उनकी उड़ान ने माया को मंत्रमुग्ध कर दिया। माफ कीजिएगा अंकल, माया ने उत्साह और जिज्ञासा भरी आवाज में कहा। क्या नीला गुब्बारा ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है या लाल गुब्बारा? गुब्बारे वाले ने मुस्कुराते हुए माया की ओर देखा। वह एक दयालु और सरल व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह बच्ची कितनी होशियार और जिज्ञासु है। उसने हंसते हुए कहा, बेटा, गुब्बारे के रंग से यह तय नहीं होता कि वह कितना ऊंचा उड़ सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितनी हवा भरी गई है। जितनी ज्यादा हवा, उतना ऊंचा और उतने ही लंबे समय तक टिक सकता है। माया ने आंखों को चौड़ा करते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो नीला गुब्बारा इतना सुंदर है, वह लाल गुब्बारे से ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता अगर उसके अंदर हवा कम है? बिल्कुल सही बेटा, गुब्बारे वाले ने कहा। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हमारी ऊंचाई और सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे अंदर क्या है। जैसे गुब्बारे को ऊंचाई के लिए हवा चाहिए, वैसे ही इंसान को सफलता के लिए ज्ञान, अनुभव और मेहनत की जरूरत होती है। माया ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। वह सोचने लगी कि यह बात कितनी गहरी है। उसने गुब्बारों की ओर देखा, जो अब उसे केवल गुब्बारे नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर गुब्बारा उसे एक कहानी सुना रहा है। अंकल, माया ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं अपने अंदर अच्छी बातें भरूं, जैसे कि ज्ञान और अनुभव, तो मैं भी जीवन में ऊंचाई तक पहुंच सकती हूं? गुब्बारे वाले की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने कहा, बिल्कुल बेटा, हमें अपने अंदर वही चीजें भरनी चाहिए जो हमें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। जैसे मैं इन गुब्बारों को हवा से भरता हूं, वैसे ही तुम अपने अंदर सीखने की ललक, दया और मेहनत को भर सकती हो। यही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। माया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने गुब्बारों को देखा, जो अब उसे प्रेरणा का प्रतीक लग रहे थे। वह घर लौटते समय रास्ते भर सोचती रही। उसे अब यह एहसास हुआ कि सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपने अंदर क्या भरते हैं। उस दिन से माया ने अपने लिए एक वादा किया। उसने तय किया कि वह हमेशा कुछ नया सीखेगी, अपने अंदर समझदारी, दया और मेहनत भरेगी। उसने यह भी समझा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और हर किसी की गति अलग हो सकती है, लेकिन अंततः जो उनके अंदर भरा है वही उन्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। समय के साथ माया एक दयालु और बुद्धिमान महिला बन गई। वह हमेशा अपने अनुभवों से सीखती रही और दूसरों को भी प्रेरित करती रही। कहानी की सीख। जैसे एक गुब्बारे की ऊंचाई उसके अंदर भरी हवा पर निर्भर करती है, वैसे ही एक व्यक्ति की सफलता और प्रगति उसके अनुभव, ज्ञान और सहनशीलता पर निर्भर करती है। अपने अंदर सकारात्मक गुण भरिए और अपनी सच्ची ऊंचाई तक पहुंचिए। अगर आपको यह सुंदर कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।